ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशैले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 65 तक हमने देखा था। 66 266 से 78 लास्ट सेक्शन, इसको उच्चारण करेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एवं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे न च मां यो अभ्यसूयति। याइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मया परां कृत्वा मामिवैष्यसि संशया। अच तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भवितना च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टाशामिति मे मतिः। श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानमोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुत्वा एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यता स्वयं। राजन् संस्मृत्य संसृत्या संवादमिमम् अद्भुतं केशव अर्जुनयोः पुण्यं विषयामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या रूपं मत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो 18.66 तो 18.65 में भगवान ने बोला तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। और मैं सत्य कहता हूँ तुम इस प्रकार से जब करोगे तो तुम मेरे धाम में आओ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। ये तो अर्जुन ऐसे विचार करते हैं कि आप मुझे ये करने बोल रहे हैं, लेकिन और भी कितने सारे धर्म में कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजों का वर्णन है जो धार्मिक है। ये आप बोल रहे हैं मुझ में ही मन को लगाओ, मेरा ही चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका क्या है? तो भगवान, ये जो श्लोक है 18.66 और ये गीता का कंक्लूसिव श्लोक, ये भगवान ने जो बताया फाइनली कंक्लूजन के रूप में, सर्वधर्मान परित्यज्य,
ये अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापे प्रियो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा सारे पापों से, मोक्ष श्यामी, मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, डरो मत, डरो मत, संकोच मत करो, पूरे हृदय पूर्वक। तो ये गीता का जो कंक्लूजन श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। परित्यज्य, त्यज्य मीन्स त्याग करना, परित्यज्य मीन्स जस्ट गिव अप, जस्ट गिव अप इमीडिएटली, डोंट थिंक, यार सोचो मत, जस्ट छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ दो बाकी सब। अब भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं आता हूँ और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना करने आता हूँ। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। तो ये कैसे हो गया, भगवान तो धर्म की ही स्थापना करने आते हैं। यहाँ भगवान बोल रहे हैं लेकिन जो भी जितने धर्म है सबको छोड़ दो, केवल एक धर्म को पकड़ो, क्या, माम एकम शरण प्रजा, केवल एक धर्म पकड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शुद्ध भक्ति का आश्रय ले लो। अनडाइल्यूटेड, अनमोटिवेटेड, प्योर डिवोशन, माम एकम शरण प्रजा, ये भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरी ही शरण में आओ? क्योंकि जो शुद्ध भक्ति का स्वभाव है, जो प्रेम का स्वभाव है, लव इज अ मैटर ऑफ हार्ट, जो प्रेम रहता है वो हृदय का बात है। जो हृदय है वो बहुत सारी जगह बंट नहीं सकता है। भगवान चाहते हैं कि पूर्ण रूपेण जीव उनका आश्रय ले। तो अगर बहुत सारी चीजों का आश्रय लेगा, बहुत सारे देवताओं की पूजा करेगा, बहुत सारे लोग, तो भगवान का पूरी तरह से आश्रय नहीं ले पाएगा। ये सिद्धांत, वो हृदय पट जाएगा उसका। इसीलिए देवताओं की पूजा को भी भगवान ने गीता में उसकी भी निंदा की और बोला गया है वो अल्प में मूर्ख व्यक्ति है जो वो करता है इस तरीके से। तो भगवत गीता है ये महाभारत के 6वें पर्व में, जिसको भीष्म पर्व बोलते हैं, उसमें आती है। उससे पहले भी 5 पर्व है, आदि पर्व है। आदि पर्व में भीष्म पितामह का जो बचपन है, और पांडवों का बचपन, कौरवों का बचपन, वो सब बताया। उसके बाद शब्द पर्व है, शब्द पर्व में सभा पर्व है, सभा पर्व, जिसमें द्रौपदी असत सभा, द्रौपदी के चीर हरण का वर्णन। फिर वन पर्व है, वन पर्व में पांडवों के वनवास का वर्णन। विराट पर्व, विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन। और उद्योग पर्व, उद्योग पर्व में भगवान ने जो प्रयास किए, पांडवों ने जो प्रयास किए युद्ध को ना करने, उसके वर्णन। और 6वां पर्व है भीष्म पर्व। तो उद्योग जो पर्व है उसमें भी, और गीता के शुरुआत में भी हम देखते हैं कि कैसे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, धर्मों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। भगवत गीता में अर्जुन शुरू में युद्ध नहीं कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है ना, कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अर्जुन सोच रहे हैं क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ तो इन लोगों को मारना पड़ेगा, अब इन लोगों को मृत्यु करूंगा तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा। समझ गए, दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो इस संसार में हम लोग अकेले आते हैं, हर जीव कैसे आता है, अकेले आता है, और इस संसार से अकेले जाते हैं। संसार के जितने संबंध हैं बाद में आते हैं थोड़े समय के लिए, और जब जाते हैं सारे संबंधों को यहीं छोड़ के जाते हैं। केवल भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है, कृष्ण के साथ ये, और वही हमेशा रहता है, ये पॉइंट। तो वो संबंध के प्रति पूरी तरह से आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वो संबंध जिसके साथ जन्म हुआ था,
और वो संबंध जो मरने के बाद भी रहेगा, वो है पर धर्म। वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो, केवल एक धर्म का आश्रय लो, मेरी शरण में आ जाओ पूरी तरह। तो कौन से धर्मों को छोड़ने बोल रहे हैं? जो अपरा धर्म, दो तरह के धर्म होते हैं, परो धर्म और अपरा धर्म। अपरा धर्म मतलब मटेरियल धर्म। कुल धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, ये सब मटेरियल धर्म है। और पर धर्म क्या है? मन मना भव मत भक्तो मत याजी, ये पर धर्म है। तो जब अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, मतलब सारे अपरा जो धर्म है उनको छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रजा, मतलब जो परो धर्म है, शुद्ध भक्ति है, उसका आश्रय लो। भगवान का आश्रय जीव को कैसे लेना चाहिए, तो बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। लेकिन ये संसार में उसको देखना है कि हम जिस भी चीज का आश्रय लेते हैं, वो हमारा भगवान का आश्रय बढ़ाना चाहिए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य जो भगवान ने बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को धर्म छोड़ के अधर्म का पालन करना है, नहीं। उसको धर्म के नीचे लेवल के स्तर को, नीचे लेवल का धर्म छोड़ के ऊपर लेवल के धर्म का पालन करना, ऐसा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब जो नीचे स्तर का धर्म है उसका त्याग करके सबसे उच्च स्तर का जो धर्म है उसका आश्रय। ये अगर कोई ये श्लोक का इस तरीके से मतलब निकाले कि मुझे धर्म छोड़ना है और अधर्म का पालन करे, तो वो गलत है। अपरा धर्म को छोड़ के पर धर्म का पालन करना, ये। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भी मेरी शरण लेने में प्रतिकूल है उसको छोड़ दो, और मेरी शरण लेने में जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार कर लो। शरणागति के जो 6 भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, यहाँ से रक्षति इति विश्वासु, और गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरण, ये 6 चीजें हैं। इनका पालन करना आश्रय को बढ़ाना है। अनुकूल से संकल्प, भगवान का आश्रय लेने में जो भी मदद करने वाला है, भगवान का आश्रय लेने जो भी मदद करने वाला है उसके लिए संकल्पबद्ध रहना कि कितनी बार भी मैं फेल हूँ सही चीज करने में, लेकिन सही चीज ही ट्राई करूँ। सही चीज क्या है? जिससे भगवान का मैं आश्रय और ले सकता हूँ। कितनी बार भी गिरूं लेकिन मैं सही चीज का ही प्रयास करूंगा, ये है अनुकूल से संकल्प। वो जीव संकल्प कर लेता है कि सही चीज का ही ट्राई करूंगा, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फेल, आई कीप ट्राइंग फॉर द राइट थिंग। ये अनुकूल से संकल्प है। जैसे ही हम ये इस तरह की विचार मन में लाते हैं, भगवान की शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है। अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है वही करो, भक्ति के जो अनुकूल है उसका ही मैं पालन करूंगा, कितनी भी कठिनाई हो, कितनी बार भी मैं फेल। बोलते हैं इट इज बेटर टू फेल एट द राइट प्लेस देन टू अचीव सक्सेस इन अ रॉन्ग प्लेस। प्रतिकूल से वर्जन, और जो प्रतिकूल है वो कितना ही आकर्षक हो, कितना ही प्रलोभन देने वाला हो, मन को कितना भी टेम्प्ट करने वाला हो, मैं उसको शरणागत नहीं हूँ। ये है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, ये इसका पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे अर्जुन ने कुल धर्म को, क्षत्रिय जो है वो छोड़ दिया। भगवान ने बोला तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, उसने युद्ध किया। तो हमारा सबसे पहला उपाधि है कि हम भगवान के दास। जीव जिस उपाधि को सीरियसली लेता है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो हमारा सबसे पहला उपाधि क्या है कि हम भगवान के दास हैं। इस उपाधि के साथ जैसे ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो
मैं हो सकता है इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, कोई हाउस वाइफ है, कोई कुछ है, कोई मैनेजर है, कोई काउंसलर है, एम्प्लॉय है। ये सारे रोल बाद में, सबसे पहले मैं भगवान का सेवक। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो ये सबसे पहला धर्म है जो मुझे निभाना है। अब इसमें जो हेल्प करेगा उसका आश्रय लेना है, जो हेल्प नहीं करेगा उसको छोड़ना है। देखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरे जीवन में कोई भी जो धर्म है, कोई भी परिस्थिति है, भगवान का आश्रय लेने के बीच में आएगी, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, कितना बड़ा दायित्व था उनके ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे ही समय आया, जब 7 दिन मृत्यु के, भगवान का आश्रय लेने का समय आया, उन्होंने सारे धर्मों को छोड़ दिया। किसी के राजा हैं, किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, सब छोड़ दिए। जस्ट केवल श्रवण, भगवान का श्रवण का आश्रय लिया, श्रवण कीर्तन। ये ये क्या है? अनुकूल से संकल्प, संकल्प पूर्वक सब छोड़ दिया। तो ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेने के लिए जो छोड़ना पड़े उसको छोड़ना चाहिए। हाँ। रक्षति इति विश्वासो, भगवान निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। हाँ, ये भाव रखना। वो तृत्व वर्णन तथा, मेरा पालन कौन कर रहा है? माता पिता, पति, रिश्तेदार, ये मेरा पालन नहीं कर रहे, भगवान ही मेरा पालन कर रहे। जब जब उत्तरा पे संकट आया, तो 5 पांडव नहीं बचा पाए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। भगवान ने रक्षा की। द्रौपदी पे संकट आया तो पांडव नहीं बचा पाए। तो भगवान ही रक्षा करते हैं, भगवान ही मेंटेन करते हैं। दुर्वासा मुनि आ गए, हाँ, किसने रक्षा की? भगवान ने रक्षा की। आत्म निक्षेप, मेरा सारा अस्तित्व भगवान पे निर्भर है। कार्पण्य, भगवान के बिना मेरा अस्तित्व यूजलेस है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता भगवान के लिए। जब तक भगवान की कृपा है तभी मैं कर पाया। ये सारे डिजायरेबल इमोशंस, ऐसी भावना, ये वे भावनाएं धीरे धीरे आती हैं। लेकिन ये शुरू के 2 चीजें, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल वर्जन, ये एक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भक्त है, भावना हृदय में कैसी भी हो, सही चीज को करने के लिए संकल्पबद्ध रहे, और गलत चीज को त्यागने के लिए संकल्पबद्ध रहे। अब भगवान ने जब अर्जुन को बोला कि तुम्हारे को युद्ध करोगे तो क्षत्रिय का धर्म का पालन करो, युद्ध करो। अर्जुन को लगा मैं युद्ध करूंगा और अपने वरिष्ठ लोगों को, गुरुजनों की हत्या करूंगा तो कितना पाप लगेगा। हत्वा स्वजन माहके। तो भगवान बोलते हैं तुम चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। कि मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूं, भगवान की गारंटी ले रहे हैं। तो ये भगवान का प्रेम इस श्लोक में निकल गया है। भगवान का जो प्रेम है, गीता में भगवान ने 7.28 में क्या बोला है? ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, हे द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम, वो लोग, स्व अंतगतम पापम, वो लोग जिनके पाप नष्ट हो गए, सिंफुल रिएक्शन खत्म हो गए, और जनानाम पुण्य कर्म नाम, और पुण्य कर्म में वो लगे हुए हैं। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, ऐसे लोग द्वंद्व और मोह से मुक्त हो चुके हैं, वो मेरा भजन दृढ़ दृढ़ता दृढ़ता पूर्वक कर सकते हैं। तो 7.28 में भगवान ने बोला है कि पहले जिसके पाप खत्म हो गए और पुण्य कर्मों में लगा हुआ है, वो दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन कर सकता है। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं पाप खत्म हुए हैं चाहे नहीं हुए, तुम मेरी शरण ले लो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे पापों को खत्म कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। हाँ, इस तरीके से ये
छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है तो उसको कुछ नहीं कर सकता वो अपने आप वो कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है उसको। उसको टॉयलेट जाना है, नेचर्स कॉल को रिस्पॉन्ड करना है, वो भी खुद नहीं कर सकता है ये। तो पूरी तरह से वो माँ पे आश्रित रहता है, पूरी तरह से माँ पे आश्रित रहता है। बहुत छोटा बच्चा है, टॉयलेट कर लिया उसने, माँ माँ बोलते जाओ धो के आओ, तो रोने लगता है क्योंकि वो खुद अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता, तो माँ उसको गोद में उठा लेती। इसी तरह पहले भगवान ने बोला ये शाम तो अंत गतम पापम, अपने आप को क्लीन करके आओ, ऐसे मत आओ मेरे पास ये। लेकिन जब जी पूरी तरह से भक्त भगवान का आश्रय लेता है, अब भगवान बोलते हैं अहम तो हम सब पाप, मैं तुम्हें सारे पापों को नाश कर। तो ये भगवान के प्रेम का ये जो श्लोक है जिसमें भगवान बोल रहे हैं जस्ट तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब सारी चिंता तुम छोड़ दो, मेरी शरण ले लो, परित्यज्या, तुम सारी चीजें त्याग करके जब मेरे शरण में आओगे मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगा। तो कृष्ण की ही शरण में माम एकम, इस श्लोक में बोला गया, कोई और देवी देवता, इसलिए भक्ति में आने के बाद उनको ये ध्यान रखना चाहिए। कोई हनुमान जी की पूजा करता था पहले, कोई शिव जी की पूजा करता था। भक्ति में आने के बाद हमको ये सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान की वर्शिप में सब included है। हमको भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी है। ये शरणम प्रपद्य, भगवान बोल रहे मेरी ही शरण में पूरी तरह आप सारे चीजों को छोड़ के, देवताओं की उपासना को छोड़ के, बाकी सारे आश्रम को छोड़ के जब तुम मेरी शरण में आओगे, हाँ, तो सारा जो भगवत गीता का डिस्कशन है इस श्लोक के कंक्लूजन पे लाने के लिए क्या, कि हमको भगवान का ही आश्रय लेना है। तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं गीता में, भगवान ने बहुत सारे पथ बताए हैं, योग मार्ग, कर्म मार्ग, बहुत कुछ बताया। लेकिन सब बताते हुए यही निष्कर्ष पे लाना चाहते हैं कि हमको भगवान की ही शरण लेंगे। तो भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है जो यज्ञिक पत्नी, यज्ञ यज्ञिक ब्राह्मण रहते हैं उनकी पत्नियां रहती हैं। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो यज्ञ कर रहे होते हैं, लेकिन यज्ञ पुरुष जो विष्णु है, कृष्ण है, उनका आश्रय नहीं ले पाते। जो उनकी पत्नियां होती हैं अपने पति को, अपने पति की सहायता कर रही होती है पतियों की यज्ञ में, लेकिन जैसे ही समय आता है भगवान का आश्रय लेने का तो सब छोड़ देती है। जैसे नदी समुद्र की ओर भागती है वैसे वो सब कुछ छोड़ के कृष्ण की ओर भागती है। माम एकम शरणम प्रजा, जैसे बलि महाराज थे, उन्होंने शुक्राचार्य ने उनके लिए क्या नहीं किया था, लेकिन जब समय आया जब शुक्राचार्य बाधा बनने लगे भगवान का आश्रय लेने, उन्होंने छोड़ दिया उनको। माम एकम शरणम प्रजा, जो गोपियां थी आधी रात में भगवान ने बुलाया तो सारे धर्मों को छोड़ के, कुल धर्म, समाज धर्म, बच्चों के प्रति धर्म, सब छोड़ के भगवान के शरण में वो लोग चले गए। तो यही ये श्लोक बोल रहा है कि सारे चीजों का उद्देश्य है भगवान का आश्रय लेना पूर्ण रूप में। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जाति चित, सर्व विधि निषेधयोर एतयोर एव किंकर, कि भगवान का निरंतर स्मरण करना और भगवान को कभी नहीं भूलना, यही उद्देश्य है ये। तो इस प्रकार का शरणागति भगवान चाहते हैं हमसे। तो आप कोई सोचेगा ये तो बहुत ज्यादा है, भगवान तो एक्सट्रीम डिग्री मांग रहे हैं, हाँ, तो इतना शरणागत करने में तो संकोच होगा, इसलिए भगवान बोल रहे हैं माँ शुचा, संकोच मत करो, संकोच मत करो। इस संसार का जो जो तुमने आश्रय लिया है गलत आश्रय, अपने जॉब का आश्रय, अपने परिवार का आश्रय, अपने संबंधों का आश्रय, अपनी शक्ति का आश्रय, ये सब श्यूडो सिक्योरिटी है, फॉल्स सिक्योरिटी है, ये वास्तविक आश्रय नहीं है। ये जब हमको जरूरत पड़ेगी तो ये आश्रय काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तुम मेरा आश्रय लो,
श्रीमद् भागवत में बोला गया है, देहापत्य कलत्रादिषु असत से निषु असत भी तेषाम प्रमत्त निद्रो पश्यन्नपि न पश्यति। ये जो व्यक्ति होता है वो सोचता है देह, ये मेरा शरीर मुझे आश्रय देगा, अपत्य मेरे बच्चे मुझे आश्रय देंगे, कलत्र मेरी वाइफ पत्नी आश्रय देगी, आदिशु यानी संबंधी रिलेटिव ये सब आश्रय देंगे। हाँ, आत्म सैन्यशु ये मेरी सेना है, मेरी रक्षा करेगी। असत अभी बट ये सब लोग टेम्पररी है, क्षणिक है, कोई भी नहीं रहेगा हमारे साथ। तेषाम प्रमत्त निधनो पश्यन् अपि न पश्यति। तो पागल हो जाता है व्यक्ति, देखते हुए भी नहीं देखता है, एक एक करके सबका मृत्यु हो रहा है संसार में। हाँ, भगवान चाहते हैं कि हम ये जो आश्रय, जो फॉल्स आश्रय है, इसको छोड़ दें और इस संसार में गलत आश्रयों के कारण भटकते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं परित्यज्य, सारे आश्रयों को छोड़ के माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। माँ शुचा, बिल्कुल भी संकोच मत करो। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये तो बहुत बड़ा त्याग होगा मेरी तरफ से, मैं सारे आश्रय को छोड़ के भगवान की तरफ जाऊं। नहीं, भगवान की आश्रय लेने में जो हम करते हैं वो बहुत कम है, जो भगवान करते हैं बहुत ज्यादा है। हम एक कदम लेते हैं, भगवान 100 कदम लेते हैं, हम बहुत कम हम कर रहे हैं। इस संसार के आश्रय कैसे हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद है। हाँ, वो देखने में लग रहा है लेकिन ना तो हमारी प्यास बुझाती है वो, ना हमको संतुष्ट कर सकती है। वो बूंद का त्याग करके भगवान का जो आश्रय है वो अमृत के सागर के समान है। भगवान बोल रहे हैं ये पानी, खारे पानी की बूंद को छोड़ दो और अमृत के सागर का आश्रय ले लो। तो जो हम त्याग रहे हैं वो बहुत कम है और जो भगवान दे रहे हैं वो क्या है, बहुत अनलिमिटेड है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा, ये हमको सोचना चाहिए कैसे हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, यही ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवत गीता का कंक्लूसिव श्लोक है। ये सारे धर्मों का त्याग करके तो ये आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो डेली, डेली जो हमारा लाइफ है, जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं। उस समय भी क्या हम किसी और चीज का आश्रय ले रहे हैं, मोबाइल का, किसी और जिम्मेदारी का, किसी और उपाधि को लेके बैठे हैं। मैं माता हूँ, पिता हूँ, एम्प्लॉय हूँ। एटलीस्ट कुछ समय के लिए स्टार्ट करें, पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय लें, क्योंकि उनसे ही हमारा अस्तित्व है। भगवान शरीर से चले जाएंगे तो वही मृत्यु है, परमात्मा चले जाएंगे। इतना घनिष्ठ संबंध है हमारा भगवान से। वास्तव में जिससे ऐसा संबंध रहता है, जिसने इतना उपकार किया है, व्यक्ति निरंतर उसके बारे में सोचता रहता है। हम लोग सोचते हैं हमारे बॉस हमको मेंटेन कर रहे हैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, इसलिए बॉस का निरंतर ध्यान रहता है। बॉस दुखी नहीं होना चाहिए, सोचते हैं ना, बॉस दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वही मेरा पालन कर रहा है। हम लोग ये नहीं सोचते कि कृष्ण मेरा पालन, वो दुखी नहीं होना चाहिए। मैं कैसे भगवान का जप कर रहा हूँ, कैसे भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, दुखी नहीं होने चाहिए क्योंकि वो ही मेरा पालन कर रहे हैं, उनको मुझे दुखी नहीं करना। रक्षति थी विश्वासु, कौन मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार मेरी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, उनसे संबंध अच्छे से बना के रखना है। हम ये नहीं सोचते कि कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करें। कृष्ण रहेंगे तभी रक्षा होगी, कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो सारा संसार बाजू में रहेगा, रोता रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान है तभी रक्षा होगी। तो ये सिद्धांत समझना कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान का आश्रय लेना। वो आश्रय लेने, युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोल दिया, भगवान ने बोला झूठ बोलो तो झूठ बोल दिया उन्होंने, सारे जीवन में सच बोला था। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कैसे हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं। तो भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते अगर भगवान का हम पूर्ण रूपेण आश्रय लें, किसी को रिजेक्ट नहीं करते। तो आज रामनवमी है, आज भगवान राम का आविर्भाव इस पृथ्वी पे हुआ। हम देख सकते हैं रामायण की बहुत प्रमुख शिक्षा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने राम जी के रूप में बोला नहीं, लेकिन कृष्ण के रूप में बोला। लेकिन जब वो राम के रूप में आए तो भगवान के भक्तों ने इसका पालन किया। लक्ष्मण ने कौन सा धर्म छोड़ दिया? पति था, उर्मिला से जब शादी हुई, पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, साम्राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सब लोगों ने सारे धर्म छोड़ दिए प्रभु राम का आश्रय लेने। हम देखते हैं सारे धर्म छोड़ दिए। माता सीता जो थी, उन्होंने अयोध्या को छोड़ दिया। जितने अयोध्या वाले हैं, उनका क्या भाव है? सर्व धर्मान परित्यज्य। भगवान का आश्रय लेने के लिए अयोध्या में कोई भी व्यक्ति कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी। इसका मतलब वो कभी भी उन चीजों का आश्रय लिया ही नहीं उन्होंने। अयोध्या के ऐश्वर्य का, अयोध्या की संपत्ति का, अयोध्या की सिक्योरिटी का कभी आश्रय नहीं लिया। उनका आश्रय भगवान ही। भरत जी ने कैसा त्याग किया प्रभु राम जी के लिए। उनको पता चला, उन्होंने मन में भी स्वीकार नहीं किया जो राज्य था। हाँ, मन में भी कभी स्वीकार नहीं। इतना उन्होंने प्रबल आश्रय राम का लिया था, सारे धर्मों को छोड़ के। सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ने विभीषण को लंका का जब राज्य दे दिया, विभीषण भी लंका का राज्य लेने के लिए रेडी थे। ये सबकी भावना है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं, हम लोग अभी ये श्लोक सुनते हैं तो ऐसा लगता है भगवान की कितनी ज्यादा डिमांड है, सबको छोड़ के मेरे आश्रय में आओ। हम तो चाहते हैं कि सबके साथ में ही भगवान का आश्रय लिया जाए। छोड़ना तो हम चाहते नहीं हैं। ये ये भगवान का प्रेम है। जिसने भी भगवान के संग का अनुभव किया है तो वैसे ही सब छोड़ देता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। तो भगवान जब अर्जुन को ये श्लोक बोल रहे हैं, अर्जुन इज एक्सटैटिक। अर्जुन को ये नहीं लग रहा भगवान इतनी बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं। अर्जुन कृतज्ञ है हृदय में कि भगवान कितना क्लियर संदेश दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन। हम लोगों को अपने लाइफ में महत्वपूर्ण है सोचना कि कैसे हम भगवान का पूर्ण रूप में आश्रय लेने का ट्राई करें। एटलीस्ट रोज जो भी हम अनुकूल चीजें कर रहे हैं, जो भगवान को पसंद है, नवविधा भक्ति का जो कार्य कर रहे हैं, कितने सम्यक रूप से उसको हम कर सकते हैं। कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं? 100%। एटलीस्ट उस समय किसी का आश्रय ना लें और भगवान के लिए त्याग करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे त्योहार होता है तो कभी फास्टिंग होता है, तो ये हमारी प्रैक्टिस के लिए त्याग करने का अनुभव करना चाहिए। कुछ ना कुछ कि समय का त्याग करना चाहिए, संसाधनों का त्याग करना चाहिए, कभी भोजन का, जो भी कर सकते हैं थोड़ा त्याग करना चाहिए। और वो त्याग कैसा होना चाहिए? भगवान के प्रति समर्पण बढ़ाते हुए, केवल त्याग नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रामनवमी वगैरह उत्सव रहते हैं, तो उत्सव जो है ये भी भक्ति के वर्धन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या वालों ने कितनी तैयारी की प्रभु राम को वापस लाने के लिए, कितनी तैयारी की। तो वो जो तैयारी है वो उनके प्रेम का सूचक है। इसी तरह जब हम त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये करना बहुत महत्वपूर्ण है इम्प्रेशन के लिए। पहले के समय में बर्थडे, लोगों के बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किए जाते, लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते।
और जो सोशल ओकेजन्स होती है, सोशल ओकेजन होते हैं, कोई रिटायर हो गया तो उसका सेलिब्रेशन नहीं होता। कोई भी सोशल ओकेजन, सेलिब्रेशन केवल उत्सवों का होता है। उत्सव मतलब भगवान जब यहाँ पे आ रहे हैं, तो केवल ऐसी वैष्णव तिथि, माधव तिथि का सेलिब्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जिसका भी सेलिब्रेशन करते हैं तो संस्कार पड़ जाते हैं माइंड में। तो इसीलिए फेस्टिवल्स को यथाशक्ति सेलिब्रेट करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। रामनवमी है तो जहाँ पे भी है, मंदिर के पास है तो मंदिर आना चाहिए। नहीं तो घर पे जो भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, भगवान को स्पेशल भोग लगाना और भगवान के लिए कीर्तन करना, स्पेशल भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना, ज्यादा जप करना, श्रवण करना, इस प्रकार से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।